गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ लिया था। हाँ, फिर उसके बाद एक और चीज़ बची हुई है, एमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, एमीटर क्या होता है, कैसे बनता है और वो कैसे काम करता है, वो सब। ऐसे ही वोल्टमीटर भी। तो ये सब बनते कैसे हैं, ये गैल्वेनोमीटर से ही बनते हैं। अभी देखो कैसे बनते हैं। पहले एमीटर पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, करंट को, हाँ, लेकिन करंट मेजर कर सकता है वो, कर तो सकता है, लेकिन वो बहुत कम करंट मेजर कर सकता है। वो बना ही ऐसा होता है। उसमें बताया था ना कि ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं ऐसे देखने में होते हैं, ऐसे नीडल होती है 0 1 2। तो ये मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर ऐसे करके बहुत छोटे करंट होते हैं। कितना होगा ये, 0.004। इतना कम करंट, इतना कम करंट डेली लाइफ में कहीं मिलता नहीं है। मतलब मिलता है तो बहुत छोटी छोटी जगह पे, बहुत छोटे छोटे सर्किट होते हैं। नॉर्मली तुम नापोगे तो इतना कम करंट नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा। तो इसीलिए ये यूज़ नहीं करते हम नापने के लिए। तो इसी को एमीटर बनाना है भाई, नाप तो सकता है ना ये। तो इसकी हमें क्या करनी है, इसकी क्या बोलते हैं उसको, रेटिंग। इसकी रेटिंग कितनी है अभी, 4 मिली एम्पेयर। मतलब इतना मैक्सिमम करंट नाप सकता है, ये इससे ज़्यादा नहीं। उसको बोलते हैं रेटिंग, जितना मैक्सिमम नाप सके। ठीक है, अब हमें इसको मान लो 4 मिली एम्पेयर से 10 करना है, 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर, जहाँ बढ़ाना है उसको। तो कैसे बढ़ाए, इसमें मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है मतलब 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे, ऐसे मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर की 2 तारें निकली हुई हैं। ठीक है, जहाँ पे तुम जोड़ोगे उस तार में वो नापना शुरू कर देगा करंट जो भी है। यहाँ से करंट आएगा, वहाँ से निकल जाएगा। इसमें कितना करंट जा सकता है, वो जो उसका मैक्सिमम करंट है उसको हमने आईजी बोल दिया। ठीक है, आईजी क्या चीज़ है, मैक्सिमम करंट या रेटिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, रेटिंग बोल दो, रेटिंग। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है, फुल स्केल मतलब ये है कि घड़ी पूरी मुड़ गई, कहाँ तक मुड़ सकती है, जहाँ तक मुड़ जाए वहाँ तक, मैक्सिमम तक। तो कितना करंट बताएगा, इतना ही बताएगा। नाम रखे हुए उसके, रेटिंग बोल दो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोल दो, या फिर मैक्सिमम करंट इन गैल्वेनोमीटर बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोलो, आईजी हो गया वो। इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, आरजी। हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है भाई। अब ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ से 2 एम्पेयर करंट भेजें, 2 एम्पेयर भेजेंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ, सोचो, रुक जाओ, बताओ। हैं, क्या चीज़, डिफ्लेक्शन होगा, हैं, क्या हुआ, कितना होगा, 2 एम्पेयर। घड़ी कहाँ तक कहाँ पे जाएगी घड़ी, 2 पे। कहाँ दिख रहा है 2, 4 पे क्यों, 0 पे क्यों, सही तरीके से सोचो ना। देखो इधर देखो, कितना मैक्सिमम करंट नाप सकता है ये, 4 मिली एम्पेयर है, तो 0.004। कितना करंट डाला, भी क्या बोला, 2 एम्पेयर ना। 2 एम्पेयर कहाँ मिलेगा उसको, ये तो इसके भी आगे मिलेगा, घड़ी पूरी मुड़ जाएगी उसके, तब भी 2 एम्पेयर जैसे ही जाएगा तो ये घड़ी तो मुड़ना चाहेगी ना कि 2 तक घूमे, 2 है ही नहीं यार।
मतलब मैक्सिमम इतना। अगर उसमें 0.1 भी घुसेगा तब भी वो पूरी मुड़ जाएगी, क्योंकि 0.004 तो मैक्सिमम है। इसके बाद इससे ज़्यादा जितना भी करंट जाएगा घड़ी कहाँ अटक जाएगी, 4 यहीं पे, 4 मैक्सिमम पे। 0.5 0.7 कुछ भी डालो तुम, इससे ज़्यादा कुछ भी डालोगे घड़ी यहीं रुक जाएगी। 2 डालेंगे तब भी घड़ी ये तो फूक जाएगा, और इतना ज़्यादा करंट होगा कि उसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है, वो जल भी सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इससे ज़्यादा डालोगे तो अटक जाएगी घड़ी मैक्सिमम पे। ठीक है, हाँ। तो इसमें यार इससे ज़्यादा करंट नहीं जा सकता। अगर उसमें हमें ज़्यादा करंट डालना है, ज़्यादा करंट नापना है, तो क्या होना चाहिए, जितना इसमें जा सकता है तो उसमें चला जाए, बाकी कहीं और चला जाए। क्यों? तो क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से करंट आएगा, मान लो 2 आ गया, यहाँ पे चला गया, जितना जा सकता है, कितना जा सकता है उसमें, बाकी यहाँ चला जाए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ऐसे बनाते हैं एमीटर। अभी हम वो कर रहे हैं, देखते हैं कि ये एमीटर है, इसमें कितना करंट घुस रहा है, ये वाला करंट घुस रहा है। गैल्वेनोमीटर में तो उतना ही घुसेगा जितना मैक्सिमम उसमें घुस सकता है। तो एमीटर में मैक्सिमम करंट कितना घुसेगा, ये आई ले लेते हैं। ये क्या चीज़ है, आई, एमीटर की मैक्सिमम करंट, ये एमीटर है। इसको मतलब क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब ये डब्बा था ना गैल्वेनोमीटर, इसी को खोल के अंदर रेजिस्टेंस जोड़ दिया एक, वो जो कॉइल थी घूमती है, गैल्वेनोमीटर बताता है ना कैसे काम करता है, टॉर्क लगता है सब, तो उसी के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो, ये हो गया। अब इसी के अंदर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, वो जो कॉइल थी, याद है कि नहीं है, ऐसे कुछ करके मैग्नेट थे और उसमें कॉइल थी और वो टॉर्क लगता है, वो सब होता है, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया खोल के। वो जो तार यहाँ पे जोड़नी थी, वो तो देखा तुमने गैल्वेनोमीटर, तार वैसे जोड़ रखी है। करंट घुस रहा है, किस में घुस रहा है अब नए डिवाइस में घुस रहा है। नया डिवाइस क्या है, ये है भाई, पूरा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो लगाया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई अब डिवाइस ही चेंज हो गया यार, उसमें कितना करंट घुस रहा है बताओ, कितना घुस रहा है, आई घुस रहा है। आई जी तो तब घुसता था जब हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था। सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात करें तो उसमें, जब वो गैल्वेनोमीटर था तब उसमें कितना करंट घुसता था, आई जी। अब हमने उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया कोयल के पैरेलल में, तो अब डिवाइस ही चेंज हो गया, ऐसा बन गया। अब इसमें कितना करंट घुस रहा है, आई घुस रहा है, तो अब ये आई करंट नापेगा डिवाइस। ठीक है, तो एमीटर ये है, ये पूरा गैल्वेनोमीटर प्लस ये जो इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ने को बोलते हैं शंट कर दो, शंटिंग, शंट रेजिस्टेंस, एस एमीटर। अब समझ में आया, एमीटर मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो एमीटर बन गया। ठीक है, जब इसमें मैक्सिमम करंट घुसेगा तो उसमें भी मैक्सिमम करंट घुस रहा होगा, तभी तो इसमें मैक्सिमम घुसेगा। तो ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं कि देखते हैं कि एमीटर कितनी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में। ठीक है, देखो इसमें आई, इस यहाँ से आई आया, उधर आई जी चला गया, ऊपर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, जैसे यहाँ से आया 10 लीटर पानी, उधर 1 चला गया तो ऊपर 9 चला गया, ऐसे आई माइनस आई जी। अब ये दोनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, वोल्ट पोटेंशियल सेम रहता है ना, और पोटेंशियल क्या होता है, आई आर। ओम्स लॉ यही बोलता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। तो इसका पोटेंशियल, उसका दोनों का पोटेंशियल सेम कर दो, आई जी आर जी, यही तो हो गया पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर पे, इज इक्वल टू ऊपर वाले पे कितना हो जाएगा, आई माइनस इंटू एस, यही। ठीक है, बस एस निकाल लो यार, एस इज इक्वल टू मतलब कितना रेजिस्टेंस जोड़ें, शंट रेजिस्टेंस जोड़ें कि
हमारा एमीटर इतनी स्केल कितनी रेटिंग का बन जाए, एमीटर कितनी रेटिंग का बनाना है, ये आई, गैल्वेनोमीटर की ये रेटिंग, उसका रेजिस्टेंस ये रहा, तो कितना शंट जोड़े कि वो इतनी रेटिंग का एमीटर बन जाए। तो एक्चुअली इक्वेशन ये है, तुमको अगर कुछ और निकालना हो तो यहाँ से सब निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि तुमको याद रहना चाहिए कि पोटेंशियल दोनों में सेम है, पैरेलल में जोड़ते हैं। एस कितना आ जाएगा, आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस, ठीक है। हाँ ये बात है। अब देखो यहाँ से आ गया मान लो 2 एम्पेयर, ठीक है, और यहाँ कितना जाना था 0.004, तो बचा कितना 4, 2 में से 0.004 माइनस करो 1.996। तो देखा जाए तो ये वाला जो करंट है ये है 1.996, यही तो है ना, और ये है वो छोटा सा 0.004 है। तो एस की वैल्यू सोचो क्या आएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलो 10 ओम का, आर जी को मान लेते हैं 10 ओम, ठीक है, और ये आई जी कितना था 0.004, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, इज इक्वल टू ये 1.996 इंटू एस, एस निकालते हैं, एस कितना आएगा 2 ही ले लो, उसको लगभग क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों नहीं हाँ 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 2 ही ले लो यार, है ना। तो कितना आ जाएगा बताओ, एस इज इक्वल टू 0.02, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये एस की वैल्यू देखो 10 के कंपैरिजन में क्या थी, बहुत कम है, कम आ रही है ना। एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी, खुद ही सोचो ना, इसमें जा रहा है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इसमें चला गया ना, इसमें तो क्या जा रहा है 0.004 जा रहा है, बाकी करंट इसमें ज़्यादा करंट जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसीलिए कम है, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए बहुत कम। तो शंट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, जितना कम करोगे उतना उतना बढ़िया होगा, ठीक है कि नहीं। जितना कम करोगे एस उतना ही तुम्हारा ये रेटिंग बढ़ जाएगी, जो भी है। अब देखो ये एमीटर बन गया, तो इसको इस पूरे को ऐसे भी बनाते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आई आ रहा है, उसको ए लिख दो, बस हो गया। ये पूरा जो डायग्राम है इसको ऐसे भी बना देते हैं ए, इसी के अंदर गैल्वेनोमीटर छुपा हुआ है और रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट में इसको ऐसे बनाते हैं। इसको जोड़ते कैसे हैं सर्किट में, तुम्हें करंट नापना है ना, अब तो करंट नापेगा ये, इसमें जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा कितना करंट 0.004, लेकिन वो कितना दिखा रहा होगा, घड़ी उसकी कितनी मुड़ेगी 0.004 मुड़ेगी, लेकिन एमीटर में कितना करंट जा रहा होगा 2। तो इसका मतलब जब ये घड़ी यहाँ पहुंचेगी, इसका मतलब समझ जाओ कि यहाँ कितना करंट जा रहा होगा 2, बन गया एमीटर। अब यहाँ पे जो तुमने लिखा, ये तो लिखे हुए थे नंबर, गैल्वेनोमीटर को देखो ना बाहर से नंबर लिखे रहते हैं, वो चेपी हटाओ और नहीं लगा दो, ऐसे ही बनते हैं, सच में ऐसे ही बनते हैं वो एमीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, बन, ठीक है। तो बन गया यार। और उसको जोड़ते कैसे हैं, मान लो कोई रेजिस्टेंस है, कोई बैटरी है, कुछ भी है, तुमको इस तार में सर्किट में करंट नापना है, तो क्या करोगे, एमीटर जोड़ोगे। हाँ एमीटर कहाँ जोड़ोगे, यहीं जोड़ दो, ये यहीं जोड़ दो, एक तार यहाँ चली गई, एक तार वहाँ चली गई, ऐसे करके एक तार यहाँ चली गई, ऐसे करके उसी रास्ते में जोड़ दो जहाँ करंट निकालना है, ठीक है, ये बात है। तो एमीटर को कैसे लगाते हैं हम, सीरीज़ में लगाते हैं, जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालना होता है उसी के सीरीज़ में लगा दो। एमीटर लिख लो उसको, हो गया, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ,
एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हैं, कम होना चाहिए। अरे खुद ही देखो ना, देखो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम, तो पैरेलल करके क्या आएगा? और कम आ जाएगा, और कम आ जाएगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो आएगा वो दोनों से ही कम आ जाता है, और कम हो जाता है पैरेलल में, ठीक है कि नहीं? तो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और होना भी चाहिए यार। देखो इसका रेजिस्टेंस अगर कुछ हो गया, अच्छा खासा हो गया, तो वो करंट ही चेंज कर देगा ना। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। अगर कुछ हो जाएगा तो सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया, फिर वो ओम्स लॉ लगाओगे तो करंट बदल जाएगा, और बदला हुआ करंट नापने लग जाएगा, ठीक है कि नहीं? इसलिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और कम ही आ रहा है, तो जितना कम हो उतना बढ़िया। तो एमीटर वेरी लो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो वो भी कम हो जाएगा एमीटर का, उससे भी कम हो जाएगा बल्कि रेजिस्टेंस, ठीक है? तो तुम निकाल के देख सकते हो। 10 और 0.02 का क्या आएगा पैरेलल? 0.2 अपॉन 10.02, तो 0.2 से भी कम आ जाएगा, जो भी है, ठीक है? ये तो लिख लो उसको। अब आ जाओ, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, पहले वो देखते हैं वोल्ट मीटर का क्या काम है। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली करंट ही मेजर कर रहा था, हमने तो बस उसका स्केल बढ़ा दिया, पहले कम कर रहा था, ज़्यादा कर दिया। एक रेजिस्टेंस लगाया तो वो ज़्यादा करने लगा, ठीक है? लेकिन वोल्ट मीटर करंट नहीं नापता, क्या नापता है? वोल्टेज नापता है। तो उसका पहले काम देखते हैं कैसे करता है वो। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके ऊपर हमके इसके इस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नापना है। कैसे नापें? तो जैसे तुमने देखा होगा यार, वो मल्टीमीटर होता है, डब्बा सा होता है इलेक्ट्रिशियन के पास, और दो तारें होती हैं, वो जहाँ पे भी नापना होता है पोटेंशियल डिफरेंस वो नाप लेता है, यहाँ पे डाल दिया, बैटरी में लगा दिया, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, जहाँ भी नापना हो नप जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि इसके पैरेलल में हम क्या जोड़ देंगे? वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है, अब उसकी दो तारें इसके ऊपर इसके आगे पीछे लगा दी और नाप लेगा वो। वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो यहाँ से कुछ करंट आ रहा होगा, पहले कुछ आ रहा होगा, मान लो वोल्ट मीटर नहीं जोड़ा तो कुछ करंट आ रहा होगा, ठीक है? अब वो इधर जाएगा, तो अब भाई वोल्ट मीटर का भी तो रेजिस्टेंस होगा। मान लो वोल्ट मीटर नहीं था तो कितना करंट जा रहा था इसमें? IR जा रहा था, ठीक है? IR, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? IR। अब तुमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, अब आई जाएगा क्या? अब नहीं जाएगा। अब कितना जाएगा? कुछ और जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर ये भी लगा होगा कुछ, तो करंट हो गया चेंज, तो ये चेंज वाला बताने लग जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए, क्या करें कि इसमें करंट, इसका रेजिस्टेंस है, क्या होना चाहिए? 0, सारा करंट उसी में भाग जाएगा। फिर इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम। कम हो जाएगा तो सारा करंट वहाँ नहीं चला जाएगा। यहाँ तो कम, यहाँ इसका रेजिस्टेंस कम, तो यहाँ से 2 एम्पेयर आ रहा है करंट, तो 1.9 तो उधर ही भाग गया, बाकी यहाँ बचा 0.1। क्या नापेगा वो? हैं?
इसमें करंट, अरे यहाँ से करंट आ रहा है, किस में जाना चाहिए? रेजिस्टेंस में जाना चाहिए कि वोल्ट मीटर में घुसेड़ दें? बताओ। रेजिस्टेंस में ना, हाँ, क्योंकि जो करंट आ रहा था यार उतना ही जाना चाहिए, ठीक है, वोल्ट मीटर में लगभग ना के बराबर करंट जाए, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा, बात यही है, ठीक है कि नहीं? तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो कैसे ज़्यादा होगा? गैल्वेनोमीटर पकड़ लो, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस तो चलो नॉर्मल सा होता कुछ, तो क्या करें, इसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा दें? सीरीज में लगा दो यार, इससे इससे बढ़िया क्या है? सीरीज में लगा दो। क्या लगा दो? कौन सा रेजिस्टेंस? कोई भी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो हाथ में लगे, जो ज़्यादा लगे वो डाल दो, ठीक है, 1000 2000 जो भी लगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, नॉर्मल रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। जितना ज़्यादा होगा उतना बढ़िया होगा, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना कम जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसको आर बोल दो, ठीक है। ये बन गया, ये है वोल्ट मीटर। अब जो भी है गैल्वेनोमीटर को खोलो, उसके अंदर कॉइल के सीरीज में जोड़ दो एक हाई रेजिस्टेंस, अब उसको डब्बा बंद कर दो तो बन गया वोल्ट मीटर। अब इसको कुछ नापना है, ठीक है, इसको, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होना चाहिए, V, ऐसे ना दिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V, क्योंकि जैसे हमको गैल्वेनोमीटर दे दिया किसी ने, भाई ये रहा गैल्वेनोमीटर, उसमें करंट जा रहा है इतना 0.004, इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दो 50 वोल्ट, जो 50 वोल्ट नाप ले मैक्सिमम, तो 50 वोल्ट क्या है? वो उसकी रेटिंग है, ठीक है। V क्या है? रेटिंग किसकी? वोल्ट मीटर की। कितना वो नापना चाहिए मैक्सिमम? रेटिंग ऑफ बाकी इसमें कितना करंट घुस सकता है बताओ? हैं, कितना 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 घुसेगा इसमें करंट? आई, कितना करंट घुस सकता है? कितना कम? बताओ। हैं? आई, कितना करंट घुसेगा? कितना? कितना हो सकता है बताओ? मैं कितना मैक्सिमम करंट इसके अंदर तुम डाल सकते हो? हैं? हैं? कितना डाल सकते हो बोलो? कितना डाल हैं? जितना 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 वो पोटेंशियल उसका मैक्सिमम रेटिंग है, और उन दोनों का रेजिस्टेंस डिवाइड। बस ये तो, ये यहाँ से जो करंट घुसेगा कहाँ जाएगा? उस, वो कितना झेल सकता है करंट मैक्सिमम? उससे ज़्यादा डाल के क्या करोगे जब घड़ी अटक जाएगी उसकी? कितना जा सकता है इसमें? आई जी तो था वो मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर, उससे ज़्यादा ही चला जाएगा, तो फिर क्या ही बताएगा, फिर तो काम का नहीं बचा ना यार। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता, और उससे ज़्यादा चला जाएगा तो फूंक भी सकता है, तो इसलिए से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम करंट है ये। अब यही करंट जा रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम जाएगा तो वोल्ट मीटर भी मतलब अपनी क्या रेटिंग बताएगा? मैक्सिमम। ज़्यादा करंट जाएगा तो ज़्यादा वोल्टेज बताएगा, तो ये रेटिंग है। रेटिंग कब आएगी? जब मैक्सिमम करंट घुस रहा हो। तो अब तुम लगाओ यार, ये दोनों सीरीज में, ये आर जी, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? ऐड कर दो, ठीक है, और ओम्स लॉ लगा लो इसमें, इतना पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V इज इक्वल टू कितना करंट है? आई जी
इंटू, सही है कि नहीं? बहुत सिंपल सी चीज़ है, आए समझ में? भाई यहाँ से आर निकाल लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस लगाना है कि हमको 50 जो भी रेटिंग बनानी है वोल्टमीटर की, तो V अपॉन आई जी को नीचे ले आओ, V अपॉन आई जी इज इक्वल टू आर जी प्लस आर, और आर कितना आ जाएगा V अपॉन माइनस आर जी। V है कितना वोल्ट, तुमको कितना पोटेंशियल का वोल्टमीटर बनाना है। ये हो गया मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में, ये हो गया उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। और वोल्टमीटर देखो, वो तो हो गया वेरी हाई रेजिस्टेंस हो गया। वोल्टमीटर का कैसे जोड़ते हैं, वोल्टमीटर को देख लिया हमने कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में, कहीं पे भी नापना हो पैरेलल में जोड़ दो। पैरेलल लिख लो उसको। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए सारी। अब इसके क्वेश्चन कर लो, ठीक है। देख लो,